हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करवा सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि OI टूल के एक स्नीक पीक मैं आपको दूंगा। ये है OI टूल। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के आपको डिफरेंट चार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और लास्ट प्राइस। जो यहाँ पे ऑरेंज लाइन है वो आपको इंडिकेट करिए जो भी लास्ट प्राइस है उस स्ट्राइक प्राइस का। जैसे यहाँ पे मैंने 10,800 कॉल का सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है वो उसका लास्ट प्राइस डिपिक्ट कर रहा है और जो ब्लू लाइन है वो चेंज इन OI जो भी ओपन इंटरेस्ट होता है वो डिपिक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये जो डाटा है आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो, वो डाटा हर 3 मिनट में चेंज हो रहा है। अभी जो नेक्स्ट डाटा आएगा वो अराउंड 11 o'clock पे आएगा, जो अभी 11 बज गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए डाटा आ गया 11 बजे। ये डाटा अपने आप फेच करेगा हर 3 मिनट में और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चार्ट पे प्लॉट होता जाएगा। तो अभी इसमें बहुत कुछ ऐड करना बाकी है। तो ये एक स्नीक पिक था जो OI टूल में बिल्ड कर रहा हूँ उसका। तो आइए चलते हैं चार्ट्स पे। जो आज मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने आ रहा हूँ वो है मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। हमें बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जब दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर देते हैं तो हमें बाय करना होता है। बट प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को मूविंग एवरेज के साथ मिला के हम कैसे उसका बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने HDFC बैंक का चार्ट खोल रखा है और मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। एक है 200 EMA जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 55 EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये भी 55 मैंने ब्लैक कलर से ले रखा है और 200 रेड कलर से ले रखा है। 200 मूविंग एवरेज और 55 ही क्यों लिया हुआ है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जो 200 मूविंग एवरेज है वो हमें ट्रेंड के बारे में बताएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर होगा तो हमें पता चलेगा कि ये एक बुलिश ट्रेंड है, हमें केवल बाय पोजीशन ही देखनी है। और जो 55 मूविंग एवरेज है, जब भी प्राइस उसके अराउंड आएगा हमें वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और प्राइस एक्शन देखना है, मार्केट क्या हमें बता रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। 55 ही मूविंग एवरेज क्यों लिया है? 55 मूविंग एवरेज एक फिबो नंबर है और फिबोनाची नंबर मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि यूज़ में आता है मार्केट में। तो आइए मैं एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ अच्छे से अपनी बात कन्वे कर सकूँ, इसलिए मैंने वो चार्ट्स पहले से देख रखे हैं और कौन कौन से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और कौन कौन से सिनेरियो में ही आप केवल बाय करना है वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो HDFC बैंक है वो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर उसने रिट्रेसमेंट लिया और जो ये ब्लैक लाइन है जो हमारी 55 EMA है उसके पास आया। यहाँ पे आप जब प्राइस एक्शन देखेंगे इस जोन में एक इसने हैमर दिया, हमें यहाँ पता चल गया कि ये बुलिश है। अभी भी हैमर कैंडलस्टिक, अगेन ये बुलिश कैंडल और यहाँ पे देखिए डोजी दिया हुआ है। अब अगर इस डोजी के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप जो भी बिगनर होता है जब भी स्टॉक मार्केट में आता है वो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ाई करता है, सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानता है। तो एक आपको बुलिश हैमर मिल गया और दूसरा आपको बुलिश डोजी मिल गया। अब आपको इस के हाई पे ही बाय करना है जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे, और अगर आप ज़्यादा ही एग्रेसिव ट्रेडर हो आपने यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था, राइट। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये प्राइस आपका बाय था। और अगर आप डोजी का वेट करें, आपने अगर मार्केट यहाँ पे देखा है तो आप इस डोजी का ऊपर ही बाय करें जब तक मार्केट इस डोजी के ऊपर क्लोज ना हो। और मार्केट आपके अकॉर्डिंग आप देखिए कितना ऊपर तक गया। अब इस केस में आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस हमेशा आप प्रीवियस स्विंग लो का रखोगे और उस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे का थोड़ा बफर लगा के रखोगे। तो इसके जो यहाँ पे जो लो बना था, इससे पहले जो लो बना था वो ये बना था, राइट। तो आपको इसके नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस अपना रखना था।
अराउंड दिस पॉइंट। जो भी आपका स्टॉप लॉस और एंट्री प्राइस का डिफरेंस है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से। इस तरह से आप 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हो, या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले सकते हो। हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से आपको ज़्यादा ही लेना है। यहाँ मैंने डेली टाइम फ्रेम लिया है, आप ये सेम चीज़ इंटरडे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, या 15 मिनट्स चार्ट पे, 10 मिनट्स चार्ट पे, या फिर 5 मिनट चार्ट पे, सेम सेटिंग के साथ। अब यहाँ पे देखिए, फिर मार्केट ने यहाँ पे आया और यहाँ पे ये कैंडल देखिए, दिस कैंडल, यहाँ पे इसने एक बुलिश कैंडल बनाई जो कि बुलिश हैमर है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, आपको इसके ऊपर का बाय करना है जब भी करना है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गया। फिर यहाँ पे इसने एक और बुलिश कैंडल दी, लगातार 2 बुलिश कैंडल। आपको यहाँ पे इसके ऊपर का हाई पे बाय करना था, तो आपको 3 एंट्री सिग्नल मिले। एक आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले सकते थे आप, या इस कैंडल के ऊपर, या तो इस कैंडल के ऊपर। इस जोन में जैसे कि 55 EMA पे प्राइस आता है, जो एरिया ऑफ वैल्यू मैं जिसको बोलता हूँ, इस जोन पे आपको हमेशा मार्केट बताएगा कि वो कुछ ना कुछ आपको सिग्नल दे ही देगा। जब भी इस जोन में मार्केट आएगा आपको कुछ ना कुछ सिग्नल मिल ही जाएगा कि आपको बुलिश जाना है। जब आपका ये सिनेरियो होगा कि प्राइस 200 EMA के ऊपर हो और 55 EMA के आसपास आ चुका हो, तो यहाँ पे आपको 3 सिग्नल मिले, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर वही केस, आपको स्टॉप लॉस क्या मैनेज करना था अपना। अगर आपने इस सिनेरियो को लिया होता, लेकिन यहाँ पे आपका बाय ट्रिगर हुआ ही नहीं, मार्केट यहाँ पे बाय आया आपका, तो इस स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस रखना था, और जितना आपको एंट्री प्राइस से और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस था उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिल जाता। अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट मिल जाता। ये 2 एग्जांपल आपको बताएं। फिर से देखिए, मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली। ये 2 पैटर्न मिलके बुलिश एंगल्फिंग बनाए, आपको इसके ऊपर का बाय करना था। अगेन प्रीवियस स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस और उसका जो 1.5 का मल्टीप्लाई या फिर 2 का मल्टीप्लाई करके 1:1.5, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके आपको चलना था। यहाँ पे देखिए फिर से एक बुलिश एंगल्फिंग, मार्केट आपको सिग्नल देता रहेगा कि वो ऊपर ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास आया, मार्केट ने इसके ऊपर गया, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हुआ। फिर आपको 200 मूविंग एवरेज पे आया और नेक्स्ट कैंडल देखिए 1 2 3, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मिलके एक बुलिश पैटर्न बना रही है। कैंडलस्टिक पैटर्न में जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसके ऊपर का आपको बाय करना था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस और 1:1.5 या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना था। अगेन यहाँ पे आपको देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है एक प्राइस रेंज में, इस कैंडलस्टिक ने उस रेंज को तोड़ा। अगेन आपको जो प्राइस स्विंग लो था उसके नीचे का स्टॉप लॉस, 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड या 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड। जब भी प्राइस ऐसे कंसोलिडेट होगा तो ये प्राइस उसके जो 2 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर और नीचे घूमेगा, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा है, प्राइस अभी कोई ट्रेंड में नहीं है, तो आपका एक नो ट्रेड जोन बन जाएगा। तो उस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए सोवर दिया मूविंग एवरेज ने और प्राइस ने भी आपको इंडिकेशन दिया, ये एक बुलिश कैंडलस्टिक बन गई और आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया। तो जब भी प्राइस 55 EMA पे आएगा और उसके नीचे 200 EMA रहेगा तो प्राइस अपने आप आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देगा, तो आपको उस कैंडलस्टिक को रीड करना है और उस कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, 1:2 का या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है। स्विंग लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिलायंस का। देखिए रिलायंस लगातार बुलिश ट्रेंड में था, 200 EMA नीचे थी, फिर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड किया और फिर प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया और ये यहाँ पे आपका एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना, 1 और 2 इन कैंडलस्टिक को मिला के। आपको इसके हाई पे बाय करना था और इसके नीचे का
थोड़ा नीचे बफर लगा के स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखना था और आपको देखिए अच्छा खासा एक ट्रेड मिलना। अगेन बुलिश एंगल्फिंग 55 EMA पे। जब भी प्राइस 55 EMA पे आएगा वो हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू सिग्नल देगा कि वो बुलिश है, और यहाँ पे देखिए फिर से वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और फिर प्राइस ऊपर भागा। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुलिश होता है और फिर प्राइस ऊपर भागा। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फिर से एंगल्फिंग पैटर्न बना, इसके ऊपर का बाय, स्विंग लो का स्टॉप लॉस एंड दिस, फिर से सेम चीज़ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और प्राइस ऊपर भागा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, इन सब चीज़ों का कि प्राइस 200 EMA के ऊपर हो, 55 EMA के ऊपर हो और 55 EMA पे रिट्रेसमेंट आए, और फिर जब रिट्रेसमेंट आए तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। सेम चीज़ बेरिश में भी आपको करना है, जब भी प्राइस 200 EMA और 55 EMA के नीचे हो और 55 EMA पे आके रेजिस्टेंस लेगा प्राइस, और रेजिस्टेंस लेते वक्त वो आप कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताएगा, उन बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। बहुत लोगों के मन में ऑप्शन टूल जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया उसको लेके क्वेश्चन होंगे, उसके रिगार्डिंग मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी वो ऑप्शन टूल पूरा बन के तैयार नहीं है, उसमें बहुत काम बाकी है। तो जब वो पूरा फिनिश हो जाएगा तब मैं बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन करो। अराउंड 800 सब्सक्राइबर हैं हमारे वहाँ पे, और डेली मैं आपको वहाँ पे स्टॉक लिस्ट और वॉच लिस्ट जो मेरी होती है डे के लिए वो मैं शेयर करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।